नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बताने जा रही हूं कि महाकुंभ में हुई भगदड़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025 की भगदड़, आस्था और अव्यवस्था के टकराव की सबसे दर्दनाक तस्वीर। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बड़े ही धार्मिक उत्साह और आस्था के साथ किया गया था। हर बार की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पुण्य की कामना लिए गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। लेकिन 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन, जो कि सबसे पावन स्नान पर्वों में से एक है, इस पवित्र आयोजन की गरिमा उस समय कलंकित हो गई जब शाही स्नान के दौरान एक भयानक भगदड़ की घटना घटी। इस घटना ने न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा आघात पहुंचाया, बल्कि प्रशासन की तैयारियों, भीड़ प्रबंधन की रणनीतियों और तकनीकी व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी। प्रातःकाल से ही संगम पर अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा था। ऐसा अनुमान था कि मौनी अमावस्या के दिन लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और उनमें से कम करोड़ लोग स्नान करेंगे। प्रशासन ने भले ही 45 दिनों की योजना बनाई थी, लेकिन जिस स्तर की भीड़ इस दिन उपस्थित थी, उसकी तुलना किसी युद्धस्तर के प्रबंधन से की जा सकती थी। संगम की ओर बढ़ते हुए सैकड़ों रास्ते, बैरिकेडिंग, आवाजाही के लिए बनाए गए पांटून पुल और स्वयंसेवकों की टोली, ये सब मिलकर भी उस उमड़ी भीड़ को संभालने में असमर्थ रहे। प्रातः 6:30 बजे के आसपास, जब प्रमुख अखाड़ों के संत स्नान कर रहे थे और लाखों लोग एक साथ घाट की ओर बढ़ रहे थे, तभी सेक्टर 9 में अचानक भगदड़ की स्थिति बन गई। एक वृद्ध महिला भीड़ में गिर गई और उसके पीछे चल रहे लोग उससे टकराकर गिरने लगे। एक के ऊपर एक लोग गिरते गए, जिससे कुचलने और दम घुटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। घटना इतनी तीव्र और अचानक हुई कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों के अंदर ही पूरा इलाका चीख पुकार, अफरातफरी और शवों से भर गया। मौके पर मौजूद पुलिस बल और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर तुरंत नहीं पहुंच पाईं। बताया गया कि उस समय तक मुख्य स्नान घाट तक पहुंचने वाले 3 रास्तों में से एक मार्ग पर बैरिकेडिंग टूट चुकी थी और सुरक्षा बल उसी रूट को खोलने में व्यस्त थे। जब प्रशासन को यह सूचना मिली कि लोग गिरकर मर रहे हैं, तब राहत कार्य शुरू हुआ। घायलों को सबसे पहले संगम क्षेत्र के अस्थायी मेडिकल कैंप में ले जाया गया, फिर गंभीर घायलों को एसआरएन मेडिकल कॉलेज और एमएलएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। कई शवों की पहचान में लंबा समय लगा, क्योंकि लोग अकेले या छोटे समूहों में आए थे और किसी के पास पहचान पत्र नहीं था। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 79 बताई गई, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय मीडिया के अनुसार यह संख्या 100 से अधिक हो सकती है। लगभग 300 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 1500 से अधिक श्रद्धालु कुछ समय के लिए लापता बताए गए। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन बहुत से पीड़ितों ने शिकायत की कि राहत शिविरों में सुविधाएं बेहद कम थीं और उन्हें भोजन, पानी, दवा तक के लिए परेशान होना पड़ा। इस भगदड़ की जड़ में प्रशासनिक लापरवाही, अपर्याप्त रूट प्लानिंग और क्राउड एनालिटिक्स की कमी सामने आई। प्रयागराज प्रशासन ने दावा किया था कि इस बार की महाकुंभ व्यवस्था डिजिटल और हाईटेक होगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि ड्रोन सर्विलांस, AI आधारित भीड़ विश्लेषण और सेंसर सिस्टम पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे। इससे पहले कि भीड़ की गंभीरता को समझा जाता, तब तक हादसा हो चुका था। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और पूछा कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए क्या प्रशासन तैयार था या नहीं। राजनीतिक दलों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने राज्य सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया और इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं भाजपा सरकार ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी बताया और दावा किया कि प्रशासन ने त्वरित राहत कार्य किए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि धार्मिक आयोजनों में आस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का अत्यंत गंभीर और वैज्ञानिक तरीके से होना आवश्यक है।
ऐसा आयोजन केवल आस्था का नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों की सुरक्षा का प्रश्न होता है। भगदड़ केवल एक भीड़ का अनियंत्रित हो जाना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता है जो असमय मौत और अपनों से बिछड़ने के दुख में बदल जाती है। तो दोस्ती, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।